ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, जेईई मेन 2024 का एग्जाम सामने है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ऐसे में यार बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं होती है और इसमें आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेना चाहिए जिससे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ जो आपसे एक्चुअल मेथड से सॉल्व ना हो। उनमें आप जुगाड़ लगा लगा के भी सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या होता है, कैसे लगता है, थोड़ा सा आप एक देखोगे इस वीडियो के अंदर में, और बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगी जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तीन चार करके मैं वीडियो क्वेश्चन ले करके वीडियो बनाता रहता हूं जिसकी पूरी की पूरी सीरीज चलती है। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियोस जो है देख पाओगे। 2024 में यार किस तरीके के ट्रिक्स लगेंगे ऐसा एग्जैक्टली तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिक्स जो है लगा लोगे। ठीक है, उसी का आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक डेमो देखने वाले हो। समझो यार इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है हमको, टू पार्टिकल है मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर λ1 एंड λ2. The particles suffer perfectly in elastic collision. The de Broglie wavelength lambda of the final particle is given by. ठीक है, ये हमारे पास में हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, हम यहाँ पर क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। टू पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आर λ1 एंड λ2. तो सबसे पहले मैं जो जुगाड़ लगा सकता हूं वो ये लगा सकता हूं कि λ1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको λ2 के बराबर मैं कर सकता हूं। ठीक है, समझ गए, λ1 और λ2 का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं बराबर कर सकता हूं। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं, ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, दो पार्टिकल राइट एंगल में जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, और दूसरा इधर जा रहा है, राइट एंगल में जा रहा है और फिर ये भिड़ेगा। क्लियर है ना। अब जब ये भिड़ेगा तो क्या होगा, ये इस एंगल में चला जाएगा। क्लियर है, तो अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूं, ये मास m अगर मैं इसको बोल देता हूं और ये मास m मैं इसको बोल देता हूं, तो ये इस तरीके से जो है 2m मास जाएगा। तो 2m का जो x कंपोनेंट होगा वो इनिशियल x मोमेंटम के बराबर होगा और 2m का जो y कंपोनेंट होगा वो इनिशियल y मोमेंटम के बराबर होगा। ये बेसिक सी चीज है। तो बेसिकली मैंने यहां पर जुगाड़ क्या लगाया, मैंने लेट कर लिया λ1 λ2 बराबर। इसका मतलब लैम्डा क्या होता है, h/mv होता है ना। तो मैंने h/m1v1 इक्वल टू h/m2v2 मैंने बेसिकली कर दिया। आप समझ गए बात को। मैंने स्पीड भी बराबर ले लिया, मैंने मासेस भी बराबर ले लिए। क्लियर है, तो कहने का मतलब है ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, दोनों भिड़ा, तो 2m cos थीटा और थीटा भी यहां पे 45 डिग्री होने वाला है, तो cos 45 मतलब कि 1/√2 इक्वल्स टू mv। सेम चीज y में करोगे। ठीक है, कहीं से भी कर लो आप, चाहे x में निकालो चाहे y में, 45 डिग्री आने वाला है। तो यहां से मास मेरा कट जाएगा, ये मेरा v डैश है। ठीक है ना, तो ये मेरा जो v डैश आ रहा है वो आ रहा है v/√2, v डैश इक्वल्स टू v/√2। इसका मतलब ये जो अभी स्पीड है ना, ये v/√2 के बराबर है गिवन द इनिशियल स्पीड्स आर v। क्लियर है, ये मैंने क्यों किया, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, मैं LHS और RHS को खाली इक्वेट करूंगा। ठीक है ना, तो मेरा जो λ1 λ2 है वो क्या है, h/mv के बराबर है, और मेरा जो फाइनल लैम्डा है वो क्या है, h/2m इंटू v डैश, मतलब कि
v/√2, मतलब कि ये मेरा हो जाएगा h/√2 mv, ठीक है ना। तो मेरा क्या है, λ1 λ2 h/mv है और लैम्डा क्या है, h/√2 mv है। समझ गए आप बात को। तो ये मैंने क्या है, खेल खेला है, मैंने mv बराबर ले लिया, यहां से मैंने 2m इंटू वी डैश के लिए वी डैश निकाल लिया, मोमेंटम को इक्वेट करके x डायरेक्शन में या फिर y डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइनल लैम्डा देख लिया। ये मेरा चालाकी था। अब इसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो 1/λ² इक्वल टू 1/λ1² पुट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। तो LHS में क्या है, 1/λ²। 1/λ² का मतलब क्या है कि भैया ये जो है, ठीक है ना, इसको उल्टा करके स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास में आ जाएगा 2m² v² अपॉन h², ये LHS में आ गया। और RHS में क्या है, इसको उल्टा करके स्क्वायर कर दो, इसको उल्टा करके स्क्वायर कर दो, तो उल्टा करके स्क्वायर करोगे तो m² v² आएगा, और ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऐड करके 2m² v² अपॉन h² आ जाएगा, LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। बाकी ऑप्शन को भी आप चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या है, √λ1 λ2, मतलब कि रूट ओवर ऑफ h/mv का होल स्क्वायर, मतलब कि बेसिकली h/mv है। और LHS में क्या है, लैम्डा है, जो कि h/√2 mv के बराबर है। तो LHS RHS बराबर नहीं हुआ, तो ये एलिमिनेट हो गया। समझ गए लैम्डा कैसे आया, समझ गए। h/mv में m को मैंने 2m यूज किया क्योंकि फाइनल मास 2m है ना, और v के जगह v/√2 यूज किया, तो √2 ऊपर आ गया। तो अल्टीमेटली h/√2 mv मेरा फाइनल लैम्डा है। यहां पर अगर मैं देखूं दोनों को ऐड करके बाई 2 करता हूं, तो दोनों को ऐड करके बाई 2 अगर मैं करूंगा तो h/mv प्लस h/mv, मतलब कि 2h/mv बाई 2, तो बेसिकली h/mv आएगा, तो लैम्डा के बराबर नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी में देख लो, 2/λ है ना, तो मतलब कि 2 अपॉन फाइनल लैम्डा क्या है, h/√2 mv, मतलब कि h/√2 mv, ये तो LHS हो गया, इक्वल टू RHS क्या है मेरे पास में, ये दोनों बराबर ही है, तो ये बेसिकली 2/λ इनिशियल हो जाएगा, तो 2/λ इनिशियल इज h/mv। तो LHS RHS देखो बराबर नहीं है, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो सिर्फ एक ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट हुआ है, जो कि है ऑप्शन ए, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेटेड और हमारा आंसर आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, जुगाड़ ट्रिक कहते हैं। ठीक है, आपको देख के लग रहा होगा यार ये कैसा अजीब सा ट्रिक है, यार ये बहुत काम आते हैं ऐसे ट्रिक्स। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देखो, अजम्पशन कितना काम आता है, आप देखो सेकंड क्वेश्चन, आप देखो सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, देखो चुटकी से कैसे आंसर आएगा। अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद एन अननोन वेलोसिटी v1i अंडरगोज अ कोलिनियर कोलिजन विद द बॉडी ऑफ मास m2 मूविंग विद अ वेलोसिटी v2i। आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2 मूव विद वेलोसिटीज v3 एंड v4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, m2 इक्वल टू 0.5 m1 एंड v3 इक्वल टू 0.5 v1। मैं एकदम चालाकी से क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं m1 इक्वल टू 1, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा m2 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। समझ गए, जैसे ही मैंने m1 को 1 लिया तो m2 क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो m1 इज लाइक 1 kg एंड m2 इज लाइक 0.5 kg, ये मेरे मासेस हो गए। अब मैं चालाकी से क्या कर रहा हूं, लेट v1 इक्वल्स टू 1 मीटर्स पर सेकेंड, तो वेरी क्लियरली मेरा v3 कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे ही मैं v1 को 1 लूंगा, v3 आ जाएगा 0.5। क्लियर है। इससे क्या फायदा हुआ, हम अजम्पशन लेते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब आप अगर क्वेश्चन को देखोगे, अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद एन अननोन वेलोसिटी ऑफ v1, तो m1 कितना है, 1 kg, तो 1 kg का एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है v1 i कैप, मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड से i डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ठीक है, अंडरगोज अ कोलिनियर कोलिजन विद अ बॉडी ऑफ मास m2, एक मास है m2 का जो कि 0.5 kg है, वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v2। अब v2 की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, कोलिजन के पहले का है। आफ्टर कोलिजन क्या है कि भैया m1 और m2 मूव कर रहा है v3 और v4 से, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, 1 kg वाला जो है वो क्या हो रहा है, v3 से मूव कर रहा है। ठीक है ना, m1 मूव्स विद v3 और v3 की वैल्यू 0.5 है, समझ गए ना, तो 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। और जो मेरा m2 है, मतलब कि ये 0.5 kg वाला, ये मूव कर रहा है किससे, v4 से, और v4 की वैल्यू अपने को पता नहीं है। समझ गए बात को। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है यार, अब अपने को कुछ भी नहीं करना है, बस मोमेंटम को आप इक्वेट कर लो, चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। अपने को अल्टीमेटली चाहिए क्या, अपने को अल्टीमेटली v1 चाहिए। v1 अपने को ऑलरेडी पता है 1, हमने वही अज्यूम किया है, तो बेसिकली ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन अपने को 1 देता है। समझ गए,
v1 निकालना था, हमने v1 को लेट ही कर लिया, जो निकालना है वही हमने लेट कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब देख लो ऑप्शंस में से कौन सा 1 आता है। तो कुछ नहीं है, मोमेंटम कंजर्व करोगे तो इसका मोमेंटम 1 आ गया, इसका मोमेंटम 0.5 v2 आ गया। तो 1 प्लस 0.5 v2, ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये कितना है 0.5 है ना, 1 इंटू 0.5 प्लस ये हो गया 0.5 v4, 0.5 v4, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, इसको इधर लेके आ जाता हूं तो मेरा हो जाएगा, और इसको इधर ले आता हूं तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू v4 माइनस v2, कॉमन ले लिया 0.5 को, 0.5 कट गया तो v4 माइनस v2 की वैल्यू 1 के बराबर आ गई है ना, और 1 की वैल्यू v1 के वैल्यू है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो कितने शातिर तरीके से जो है सारे ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए और मेरा आंसर आ गया। ये सब क्या है, ट्रायल एंड एरर है, ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ता है आपको, थोड़ा सा आपको हिम्मत रखना पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, चुटकी में उड़ाना सिखाऊंगा। यहां पर क्या है, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर थिन शीट है ABCD, ठीक है, ये मेरे पास में ओरिजिन है, ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से आप एक्सेस ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है ना, इस तरीके से मान सकते हो, ये मेरा ओरिजिन है। क्या कह रहा है, ये इस तरीके से हमारे पास में आपका ये A है, ये B है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है 0,0 A,0 A,B एंड 0,B ऑब्वियसली। कह रहा है जो शेडेड पोर्शन है ना HBGO, ये जो पोर्शन है HBGO ये कट ऑफ है, मतलब इसको उठा के फेंक दिया गया, तो मास यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इन 3 जगह मास है। कहाँ कहाँ, इधर मास है, इधर मास है, इधर मास है, समझ गए। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगर पूरा होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आता, ये नहीं है ना, तो सेंटर ऑफ मास अब क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगा, इधर में कहीं होगा, समझ रहे हो, फील आ रहा है। देखो इसका सेंटर ऑफ मास ये है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं आएगा। क्या आपको इतना फील आ गया है ना, इन तीनों मासेस का सेंटर ऑफ मास इस रीजन में कहीं पे आएगा, इतना आपको फील आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाए, नहीं आ रहा है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, इस पे तो नहीं होगा ना, ठीक है। इसका मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है, ये अगर A है तो ये A/2 है, और ये अगर B है तो ये B/2 है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ मास का वो लेस देन A/2 लेस देन B/2 है। इतना आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि ये A/2 B/2 है, इसके अंदर ही आएगा ना इन 3 मास का सेंटर ऑफ मास, फील से। अब आप अगर ऑप्शंस देखोगे ना मजा आ जाएगा आपको। ये 2A/3 2B/3 आपने को लेस देन चाहिए था, कट गया। ये 5A/12 5B/12 ये लेस देन A/2 और B/2 है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। ये देखो फिर बड़ा हो गया है ना, हाफ से बड़ा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये तो साला 1 से भी बड़ा है, 5/3 है, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचा, ऑप्शन बी। विदाउट सॉल्विंग आपने क्या है, सही आंसर मार्क कर दिया। अब बताओ, इस वीडियो को लाइक करके बताओ और कमेंट करके बताओ ट्रिक्स कैसे लग रहे हैं आपको। ये सारे ट्रिक्स आपको कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। पढ़ाई अपने जगह है, लेकिन जब आपको एमसीक्यूज दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन इज एन आर्ट, जो आपको मैं सिखाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। और लास्ट क्वेश्चन देख के तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप अभी के अभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे और डिस्क्रिप्शन में जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है वो भी जाकर के आप एनरोल कर लोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका माइंडसेट डेवलपमेंट में फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन देख लोगे, एग्जाम के एक रात पहले देख लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। माइंडसेट को डेवलप करो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ, ठीक है। 10-12 घंटे के अंदर में आप स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे कोर्स को जब देखोगे और आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है ये समझोगे, और आप जब लेटेस्ट पेपर्स कवर करोगे, और जब आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को सीखोगे, और जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे ट्रिक्स लगाने के लिए और नंबर को बढ़ाने के लिए, विदाउट हैम्परिंग योर करंट प्रिपरेशन, वो भी जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल P इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट इनलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल X एंड Y having de Broglie wavelength lambda x lambda y respectively. If x and y were moving in opposite direction, de Broglie wavelength क्या होगा, ठीक है। अब देखो x इधर जा रहा है ना, और y इधर आ रहा है। मैं एक अजम्पशन लेता हूं, लेट ठीक है, लेट लैम्डा x इक्वल्स टू लैम्डा y, मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं। इससे होगा क्या देखना, मजा आएगा। लैम्डा x इक्वल्स टू लैम्डा y मैं कह रहा हूं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जिस मोमेंटम से ये आ रहा है उसी मोमेंटम से ये भी आ रहा है, समझ गए। एक तरीके से मैं ये भी कह देता हूं कि चलो इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, दोनों ऑपोजिट से आ रहे हैं। इसका जो लैम्डा x है वो हो गया
h/mv और इसका जो लैम्डा y है ये हो गया h/mv। ठीक है, अब y से ये मत कंफ्यूज करना कि वो y में जा रहा है, नहीं, x और y पार्टिकल के नाम है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। यहां पे x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, दो पार्टिकल है। आप पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 भी समझ सकते हो। तो x पार्टिकल y पार्टिकल दोनों ऑपोजिट में आ रहे हैं, मैंने चालाकी से दोनों को सेम ले लिया, दोनों का मोमेंटम बेसिकली सेम रहेगा। और मैंने तो और कांड कर दिया, मैंने मास और वेलोसिटी दोनों को सब कुछ सेम ले लिया, तो मोमेंटम भी सेम है। अब एक बात बताओ, इस सिस्टम का मोमेंटम तो जीरो हो गया ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, नेट मोमेंटम जीरो सिस्टम का। तो जब ये दोनों भिड़ेंगे पास आके, तो ये ऑब्वियस सी बात है दोनों मास 2m हो जाएंगे और रेस्ट पे आ जाएंगे। कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है ना, चाहे कोई सा भी कोलिजन हो। तो नेट मोमेंटम जीरो है, तो जब ये दोनों भिड़ेंगे तो चिपक के रेस्ट पे आ जाएंगे। तो जब ये रेस्ट पे आ जाएंगे तो इनका जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, h/2m इंटू वी डैश। समझ रहे हो? और वी डैश की वैल्यू क्या है, जीरो है फाइनली, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व हुआ। तो वी डैश अगर जीरो होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बस आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में इन्फिनिटी आ रहा है इस कंडीशन पे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई को अगर आप इक्वल डालोगे तो यहां पर आपको जीरो मिल रहा है, यहां पर आपको इन्फिनिटी मिल रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, यहां पर आपको इन्फिनिटी नहीं मिल रहा, यहां पर आपको ट्वाइस दोनों ऐड हो जाएगा। तो दिस इज नॉट इन्फिनिटी, दिस इज नॉट इन्फिनिटी, दिस इज जीरो, ओनली दिस इज इन्फिनिटी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देखो, ठीक है ना, मजेदार ट्रिक था ना। आई नो आप सबके होश उड़ गए हैं सारे ट्रिक्स देख करके, और ये सारे ट्रिक्स मैं इंस्टेंटली बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारे ट्रिक्स को देख मैं बहुत घंटों सोचता, नहीं, एक एक दो मिनट में ये सारे ट्रिक्स मैंने देखे और आपके सामने आकर के इंस्टेंटली अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपको जो अपना माइंडसेट डेवलप करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स में एनरोल करो, माइंडसेट डेवलप होगा। जेईई मेन 2024 के अंदर में आपको झंडे गाड़ने हैं, बहुत सारे नंबर आपको ट्रिक से बढ़ाने हैं और अच्छा खासा जो है अपना रैंक लेकर के आना है, जिससे कि टॉप एनआईटीज आपका जो सिक्योर हो और फिर आगे जेईई एडवांस में भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।